जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओडीआई क्लासेस में। तो आज हम जैसे कि बोले थे ट्रिपल सी का कोर्स कराने जा रहे हैं, तो पार्ट 4 है। इससे पहले हमारी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड गई है। तो सारी वीडियो के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। आप सभी वहाँ जाइए, आराम से सारी वीडियो देखिए, उसके बाद इसे आके देखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में बोले थे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आप सोच भी सकते हैं कि पहला कंप्यूटर हम लोग का रहा कैसे होगा, जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। डेट क्या थी इस कंप्यूटर के आने की, फर्स्ट जनरेशन के आने की डेट क्या थी? 1946 टू 1954 तक इसका चलन था, ठीक है। चला था, ये रनिंग में था, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसमें यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब। इस टाइम तक आ गया था, वैक्यूम ट्यूब आ गया था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब को कौन डेवलप किया था? ठीक है, ली डी फॉरेस्ट। कौन सन में? 1908 में। याद रखिएगा, ठीक है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ये सारे क्वेश्चंस। डेट्स बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। डेवलप किया था ली डी फॉरेस्ट ने इन 1908 में, ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम, जो हम लोग स्टोरेज यूज करते थे, मैग्नेटिक ड्रम होती थी और मैग्नेटिक कोर, दो स्टोरेज होती थी उस टाइम पे, ठीक है। जैसे आज है हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, ठीक है। इनपुट देते थे पंचेट कार्ड और पेपर टेप्स, ठीक है। आउटपुट हम लोग का रहता था डिस्प्ले होता था प्रिंट आउट में, ठीक है। इसमें इनेक था, ईडीबैक था, यूनिबैक था, IBM 701 था, IBM 650 था, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल हैं इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के, ठीक है। डेट्स बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके जनक कौन थे? कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बेबेज, ये तो आप लोग को पता ही होगा। सेकेंड जनरेशन क्या होती है? सेकेंड जनरेशन आई कब? 1956 में आई, और इसका चलन कब तक था? 1963 में, ठीक है। ये जो है ट्रांजिस्टर का यूज करता था, जो वैक्यूम को इसको रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। एक मिनट, इसकी स्पीड के बारे में तो बोलना भूल ही गए। इसके डिमेरिट्स क्या थे? इसके डिमेरिट्स ये थे कि ये बहुत ही बड़ा था, ठीक है, बहुत ही कॉस्टली था, और दूसरी बात, ये लाइट बहुत कंज्यूम करता था। तो हम लोग नॉर्मली से घर में तो बिल्कुल रख ही नहीं सकते थे, और ये जो है बहुत हीटिंग होता था, हीट बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। आगे इसमें भी वही रूल था, ठीक है। इसको जो है ट्रांजिस्टर थोड़ा सा डेवलप हो गया, वैक्यूम ट्यूब था, ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। जो भाप से चलता था, इधर जो है ट्रांजिस्टर कुछ तो डेवलप हुआ, ठीक है। अब जो है इसे डेवलप कौन किया? विलियम साकले ने किया, जो कहाँ के थे पूछा जा सकता है, इंग्लैंड के थे, ठीक है। वाज डेवलप्ड इन 1947। इस समय हम लोग का देश आजाद हुआ था, याद रखिएगा 1947, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी हम लोग मैग्नेटिक कोर यूज करते थे। सेकेंडरी मेमोरी हम मैग्नेटिक टेप यूज करते थे, ठीक है। मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप सेम यहाँ पे भी है, लगभग, ठीक है। इनपुट ऑफ अ कंप्यूटर पंचेट कार्ड्स और पेपर टेस्ट सेम। इसमें बस डेवलप क्या हुआ, ट्रांजिस्टर जो है रिप्लेस कर दिया वैक्यूम ट्यूब को। याद, ध्यान, आप भूल नहीं सकते हैं इसको, भूलना इंपॉर्टेंट भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी ये तो हो गया, मैग्नेटिक कोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है मैग्नेटिक टेप होती है। इनपुट ऑफ कंप्यूटर पंचेट कार्ड्स और पेपर टेप्स होता है। देखिए फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में बिल्कुल मिलता जुलता है। और द इनपुट वाज डिस्प्लेड एज प्रिंट आउट, ठीक है। इनपुट आउटपुट मेरा डिस्प्ले होने लगा प्रिंट आउट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग यूज करने लगे, जो कि यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज यूज नहीं करते थे, ठीक है। यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगी,
एच 14 1956 में आया था, ठीक है। एल्गोल 1960 में आया था एंड कोबोल 1960 टू 1961 तक रहा। देखिए कोबोल इसका इस जनरेशन का लास्ट था, आई थिंक कि 1960 से 1961 तक, ठीक है, जो लैंग्वेज थी इस जनरेशन की, लैंग्वेज जो थी 1960 से 1961 तक रही, ठीक है। एग्जाम्पल IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1620, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 7094, CDC IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 7094, ठीक है। CDC कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो हम आपको फुल फॉर्म बता के ही रखे हैं, CDC कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, ठीक है। 1604 CDC 3600, ठीक है। यूनिवैक 1108 में, ठीक है। इसमें भी वही डिमेरिट से जो फर्स्ट जनरेशन में डिमेरिट से, यूजिंग में थोड़ा सा छोटा हो गया था, लेकिन इसकी भी हीटिंग थी, ठीक है। कॉस्टली बहुत था, हम लोग इसे नॉर्मली यूज भी नहीं कर सकते थे, 2-3 लोग तो लगते होंगे इसको भी चलाने में, ठीक है। थर्ड जनरेशन आज तो अकेले ही खरिया देते हैं गेम वोम खेल के, पबजी सब्जी सब एकदम भ्रष्ट। थर्ड जनरेशन में जो है 1964 से 1971 तक हुआ, ठीक है। 1964 से 1971 तक हुआ। अब देखिए इसमें जो है ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड हो गया, आईसी ने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म भूलिएगा मत, ठीक है। ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया। इसको डेवलप कौन किया था? जैक किलो, ठीक है, सॉरी जैक किल्वी, बाय मिस्टेक जैक किल्वी। और यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी भी हमारी वही है, मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क। 1 मिनट, यहाँ पे डेवलप हुआ है, थोड़ा सा डेवलप हुआ है, मैग्नेटिक कोर यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक डिस्क यूज कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कौन से जनरेशन में कौन सा क्या हुआ, ये MCQ में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा स्टोरेज यूज हुआ, सेकंड जनरेशन में कौन सा स्टोरेज यूज हुआ, थर्ड जनरेशन में कौन सा स्टोरेज यूज हुआ, फोर्थ में, फिफ्थ में कौन सा जनरेशन में कौन से स्टोरेज की यूज किया जा रहा था। MCQ में अच्छे से पूछा जा सकता है, ठीक है। और हाँ एक बात और है, लिब्रे ऑफिस नया है, थोड़ा सा नया है, बिल्कुल मत घबराइएगा। ऑल टोटल में प्रैक्टिकल कराऊंगा, जी हाँ प्रैक्टिकल, ठीक है। तो फिक्र मत करिए, ये मत सोचिए कि हम प्रैक्टिकल अभी नहीं करा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल मिलेगा नहीं, यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल मिलेगा। लिब्रे ऑफिस में जो जो होता है सब मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आप आ गए हैं तो पढ़ के जाएंगे, कुछ बन के जाएंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड इनपुट कीबोर्ड एंड माउस, देखिए यहाँ पे हमारे पास माउस नहीं था, यहाँ पे हमारे पास माउस नहीं था, ना कीबोर्ड था, यहाँ पे हमारे पास क्या था, पंचेट कार्ड एंड पेपर से हम लोग इनपुट देते थे इसे, पंचेट कार्ड और पेपर से। आज हम लोग को बोल दिया जाए कि पंचेट कार्ड और पेपर से इनपुट दिया जाए तो हम लोग सो जाएंगे, देंगे ही नहीं उसे, बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों देंगे भाई, हमारे पास आज टच आ गया है, हम लोग तो इसको भी रिप्लेस कर दिए हैं। माउस कीबोर्ड को बोल के बोलते हैं कि टाइप कर देंगे बोल के, हम एडवांस हो गए हैं। आउटपुट शो ऑन डिस्प्लेड, आउटपुट जो होता है हमारा शो होने लगा डिस्प्लेड में, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले में प्रिंट आउट निकलता था, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे प्रिंट आउट, यहाँ पे क्या हो गया, शो होने लगा डिस्प्लेड में, ठीक है। यहाँ पे शो होने लगा डिस्प्लेड में। अगर आप लोग को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, बेस्ट ऑफ बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते थे, ठीक है। फॉर्टेन हो गई 1956 में, एल्गोल हो गई 1960 में, कोबोल हो गई 1960 टू 1961 बेसिक, ये इसमें भी था, इसमें भी है, ठीक है। एग्जाम्पल IBM 360 सीरीज, हॉनीवेल 600, PDP
सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, PDP और IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 370, 168, ठीक है, और TDC 316। इसके डिसएडवांटेज क्या थे? इसका फुल फॉर्म लगता है बता देना चाहिए, पर्सनल डाटा प्रोसेसर। क्या? पर्सनल डाटा प्रोसेसर। फुल फॉर्म की आप लोग चिंता मत करिए, एक वीडियो हम लोग बनाएंगे ये याद रखिएगा, पर्सनल डाटा प्रोसेसर। और ये भी याद रखिएगा कि कितने फुल फॉर्म, मतलब कमेंट करिएगा अगर आप लोग को फुल फॉर्म चाहिए तो फुल फॉर्म के एक अलग से वीडियो बनाए जाएंगे, फुल फॉर्म के एक अलग से वीडियो बनाए जाएंगे, उसमें सारे के सारे फुल फॉर्म्स रहेंगे, ओनली फुल फॉर्म्स रहेंगे। और एमसीक्यूज धीरे धीरे हम ग्रोथ करेंगे, थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे, उसके बाद आपको कोर्स में एमसीक्यूज भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज देख लीजिए, आईसी चिप मतलब बहुत ही कॉस्टली होती थी, डिफिकल्ट टू मेंटेन। आज भी आप क्या कहते हैं, मोबाइल शॉप में चले जाइए, वहाँ अगर आपके मोबाइल की आईसी चली जाती है तो दुकान वाला कहता है बहुत कॉस्टली होता है, नहीं मिल पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। बनता भी है तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही खर्च आता है, ठीक है। आइए 4 जनरेशन पे चलते हैं। तो हमारे 4 जनरेशन जो है 1971 से लेके 1980 तक था, 1971 से लेके 1980 तक था, 1971 से लेके 1971 से लेके 1980 तक था। डेट्स याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें जो है LSI और VSI आ चुका था। इस समय LSI और VSI यूज होता था। तो यूज द लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आप लोग को अगर लिखना हो तो आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। अगर आप लोग को नोट्स में लिखने में ऐसे प्रॉब्लम होती है तो हम आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और ये VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। मतलब इस समय पे क्या यूज हो रहा था, LSI और VSI, ठीक है। इस समय पे हमारा MS DOS आ गया था, इस समय पे हमारा MS DOS आ गया था, MS विंडोज आ गया था, डेवलप्ड हो गया था, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग काफी वर्क करने लगे थे कंप्यूटर पे, ठीक है। अब समझ ही सकते होंगे, MS DOS, MS विंडोज ये सब आ चुके थे, ठीक है, लाइनक्स वगैरह, ठीक है। तो ऑल द हाई लैंग्वेजेस लाइक C++, DBase एक्सेट्रा आ ही चुका होगा, क्योंकि हमारा जो MS DOS, MS विंडो आज भी है, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, टेक्नोलॉजी। इस समय क्या था, इस समय IBM 4341 था, डेक 10 था, PUP 11 था। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का जो था 2341 था, ठीक है। आगे आता है हमारा 5th जनरेशन। 5th जनरेशन कौन से सन में आया था? 1971 से लेकर 1980 तक ये चला था, ठीक है। 1980 में ये कंटिन्यू हो गया था, 1980 में ये कंटिन्यू हो गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। यूज द अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन, ULSI भी आ गया था इस समय में। इस समय पे अल्ट्रा लार्ज आ गया था, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन, ठीक है। याद रखिएगा इस फुल फॉर्म को। 64 बिट, आज भी लोग 32 बिट यूज करते हैं कहीं कहीं पे, 64 बिट आज भी हर जगह 64 बिट का यूज होता है। क्रोम भी 64 बिट पे है, सब लगभग विंडो 10 में भी 64 बिट का ही यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर भी आ गया था, हैव बीन डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब सब कुछ डेवलप हो गया था। इस समय हम लोग इतना कार्य करते थे इससे कि कंप्यूटर नहीं, हम थक जाते थे, ठीक है। ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग, ठीक है। हमारी सारी लैंग्वेजेस, कंप्यूटर की सारी लैंग्वेजेस
डेवलप्ड हो गई थी, ट्रांसलेशन अच्छा खासा होने लगा था, बहुत ही कम टाइम पे ट्रांसलेशन होने लगा था। इसके एडवांटेज क्या थे? ये पैरेलल प्रोसेसिंग था। इसके एडवांटेज थे पैरेलल प्रोसेसिंग था। इस समय पे हमारा डेस्कटॉप बन चुका था, लैपटॉप बन चुका था, नोटबुक बन चुका था, अल्ट्राबुक बन चुका था, क्रोमबुक बन चुका था, मतलब सब चीजें बन चुकी थी। जो आज आप हमें देख रहे हैं मोबाइल में, वो भी किसकी वजह से? इन्हीं सब की खोज की वजह से। ठीक है, तो फिर ये डेट्स याद रहेंगी। ठीक है, फिनिश। तो आज ये देखिए कि हम आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कल की वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जाएगा। ठीक है, और जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा, दबा के लाइक और सब्सक्राइब।